इंग्लिश मिस्ट्री के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है और आज हम सीखेंगे कि सेंटेंसों में यानी किसी भी वाक्य में जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे भरा जाता है और किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो आइए आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे 10 सेंटेंस को लिया है और यहाँ पे हमें ए एन या फिर द का प्रयोग करना है और जहाँ यह जरूरी ना हो वहाँ क्रॉस मार्क भी लगा सकते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है आई बॉट डैश रेडियो यस्टरडे। आर्टिकल्स कहाँ लगाया जाता है तो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं और आज भी बता देते हैं कि आर्टिकल्स हमेशा किसी भी नाउन के पहले लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेडियो एक नाउन है और वो भी सिंगुलर में है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में रहता तो हम ना ए और ना ही एन का प्रयोग करते, लेकिन रेडियो चूंकि हम इसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो रेडियो के पहले हम ए या एन लगा सकते हैं, लेकिन द को नहीं लगाएंगे क्योंकि द का प्रयोग किसी खास नाउन के साथ किया जाता है। कब किया जाएगा हम आगे आपको बताएंगे। तो रेडियो का जो उच्चारण है वो र से हो रहा है, जो हिंदी ग्रामर का व्यंजन वर्ण है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे भरेंगे ए, यानी ए रेडियो होगा, एन रेडियो नहीं होगा। हाँ, यदि वोवेल से रेडियो का प्रोनाउंसिएशन शुरू होता तो हम एन भी भर सकते थे। चलिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि वेयर इज डैश रेडियो यू बॉट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है कि तुम्हारा रेडियो कहाँ है, यू बॉट, जो तुमने खरीदा था। तो यहाँ उस रेडियो के बारे में बात हो रही है जिस रेडियो को आपने खरीदा था। तो यहाँ पे जो रेडियो है वो खास है, इसलिए हम यहाँ रेडियो के पहले द का प्रयोग करेंगे क्योंकि उस रेडियो के बारे में बात हो रही है जो आपने खरीदा था। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि वी हैव डैश किचन इक्विपमेंट ऑन सेल, यानी हम लोगों के पास सेल करने के लिए किचन इक्विपमेंट यानी रसोई घर का कोई सामान या उपकरण, ठीक है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन किचन जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए किचन इक्विपमेंट। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि वेयर इज डैश किचन इक्विपमेंट दैट यू हैव ऑन सेल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि किचन इक्विपमेंट कहाँ है जो तुमने सेल पर रखा था या सेल करने के लिए रखा था, यानी बेचने के लिए या फिर बिक्री करने के लिए। तो उस किचन इक्विपमेंट की बात हो रही है, यानी किसी खास इक्विपमेंट की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे द का। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है आई लव डैश फ्लावर्स, यानी मुझे फूल पसंद है। तो लव का मतलब यहाँ लेंगे पसंद करना, प्रेम करना नहीं। तो मुझे फूल पसंद है और ये जो फ्लावर्स है ये प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि एस लगा हुआ है वर्ड के अंत में। तो ये जब प्लूरल में है तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल फॉर्म में ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक, और जब यहाँ फ्लावर्स एक से अधिक है, प्लूरल फॉर्म में है, तो फिर ए एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। इसीलिए यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, यानी कट मार्क का हम साइन लगाएंगे।
अगला हमारा सेंटेंस है आर दीज डैश फ्लावर्स योर फ्रेंड सेंट यू। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या ये वही फ्लावर हैं जो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें दिया था या भेजा था। उस फूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम किस फूल के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग हम करेंगे। यानी किसी खास फ्लावर के बारे में बात हो रही है। किस फ्लावर के बारे में? उस फ्लावर के बारे में जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दिया था। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। वेयर इज डैश मेडिसिन द डॉक्टर गेव यू। यानी दवा कहाँ है जो डॉक्टर ने तुम्हें दिया था। यानी यहाँ भी जो मेडिसिन है वह कोई खास मेडिसिन क्या बोध कर रहा है, किसी स्पेशल मेडिसिन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम भरेंगे द। यानी दवा कहाँ है जो डॉक्टर ने दिया था। यानी वह दवा जो डॉक्टर ने दिया था वह कहाँ है। यानी कोई खास दवा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग किए। आइए अगला सेंटेंस हमारा है आर दी डैश पिल्स यू आर टेकिंग। पिल्स, पिल्स का मतलब होता है दवा की गोली, ठीक है। तो क्या यह वही दवा की गोली है यू आर टेकिंग जो तुम ले रहे हो या तो तुम खा रहे हो। यानी जो तुम्हारी दवाई चल रही है, जो तुम दवा ले रहे हो, क्या यह वही दवाई है। तो यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे द का, लेकिन ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पिल्स प्लूरल फॉर्म में है और अगर ये सिंगुलर फॉर्म में भी रहता तो भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कोई खास नाउन का बोध हो रहा है। आइए हम सेंटेंस देखते हैं 9 नंबर। ही इज लुकिंग फॉर डैश इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इंफॉर्मेशन का जो वर्ड है, इंफॉर्मेशन जो वर्ड है, इसका उच्चारण ई से हो रहा है जो वोवेल है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। और द का भी प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह इंफॉर्मेशन कोई खास नहीं है जिसे हम जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 10। ही डिड नॉट लाइक डैश इंफॉर्मेशन ही गॉट फ्रॉम द कंपनी। यानी वह इंफॉर्मेशन को पसंद नहीं करता जो उसे कंपनी के द्वारा मिला या फिर दिया गया। यानी उस इंफॉर्मेशन को जो कंपनी ने दिया, जो कंपनी के द्वारा जारी किया गया, उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को वह पसंद नहीं किया। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो खास है क्योंकि वो कंपनी के द्वारा दिया गया सूचना है। हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे द का। तो इस प्रकार से ए, एन और द का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम और भी जानेंगे आगे की वीडियो में।